बसेरा में अगर भूखे है तो भूखे ही उसको रहना पड़ता है। बसेरा में सिर्फ आराम का व्यवस्था, यहाँ कोई भोजन का व्यवस्था नहीं है कि रैन बसेरा के बाहर रहते हैं। हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग कहे भी, लेकिन कुछ लोग नहीं आते हैं। फुल है, करीब 2 आदमी अभी ऐसा आए जो मैंने सोना चाह रहे थे, लेकिन अब जगह नहीं है, कहाँ सोएंगे। अब शिफ्ट बटा हुआ है, कोई न कोई यहाँ संचालक में रहते हैं, लोग दे देते हैं, खिलाते हैं। तो ये बात है कि जो रैन बसेरा में रहते हैं वो उस लाभ से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ आकर के लोग नहीं बांटता है कि फर्स्ट क्लास का चौकी है, तोशक है, सफेदा है, तकिया है, कंबल है, पीने का पानी है, हम पता नहीं है। आज यहाँ रह रहे हैं, कल वहाँ रहेंगे, परसों वहाँ रहेंगे। तो सच्चाई है कि उनके पास में कहाँ से रहेगा आधार कार्ड। नमस्कार, और अभी रात के 12 साढ़े 12 के आसपास हो रहा है। हम लोग पहुँचे हुए हैं गांधी मैदान के रैन बसेरा में। अभी थोड़े देर पहले हम लोगों ने बात की, बाहर जो रिक्शा चालक थे, जो भिखारी थे, जो गरीब लोग थे, उन लोगों से बात की। उन लोगों का कहना था कि रैन बसेरा का जो अवेलेबिलिटी है वो बिहार में कम है। तो अभी हम लोग रैन बसेरा में पहुंचे हुए हैं। खैर, यहाँ आपको अनुरोध करेंगे कैमरामैन से कि रैन बसेरा एक बार लोगों को दिखा दें। आप देख सकते हैं रैन बसेरा में जो व्यवस्था तो यहाँ साफ़ सुथरा है, सही तरीके से सब कुछ बना हुआ है। लोगों के लिए कंबल और बेड का व्यवस्था जो है प्रत्येक लोगों के लिए किया गया है। अब हम लोग यहाँ के संचालक से जानेंगे कि किस तरीके से रैन बसेरा में आने और रहने का क्या विधि व्यवस्था है, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए बात करते हैं इनसे। आपका नाम क्या है सर? उमेश प्रसाद जी हैं हमारे साथ, जो कि गांधी मैदान के पास बस स्टॉप के पहले है रैन बसेरा, वहाँ के संचालक हैं। सर, यहाँ का विधि व्यवस्था कैसे लोग यहाँ पे आएंगे रैन बसेरा? यहाँ व्यवस्था है कि कोई भी आदमी आते हैं तो उनको सैनिटाइजर दिया जाता है जी हाथ पर। उसके बाद उनको एंट्री कर करके उनका एड्रेस लिखा जाता है। एड्रेस में नाम, पिता का नाम, गांव, ये सब लिखते हैं हम लोग, और उनसे हस्ताक्षर कराते हैं। अगर जिनका आधार कार्ड रहता है तो आधार कार्ड का नंबर नोट कर देते हैं। जिनका आधार कार्ड नहीं है उनको भी रखते हैं, और ओढ़ने के लिए कंबल, आपको गद्दा बिछा हुआ है, चौकी पर सफेदा है, तकिया है। तो जो कुछ लोग हम लोग को बाहर मिले थे, उनका शिकायत ये था कि भाई आधार कार्ड के अलावा हम लोग को रहने नहीं दिया जा रहा है रैन बसेरा। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रमाण के लिए जी कहा गया है कि माने सामने जो है उसके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है। आप देखिए, बहुत सारे हैं जिसमें आधार कार्ड का नंबर लिखा हुआ है, और बहुत सारे हैं जो नंबर नहीं लिखा हुआ है। जिनको रहता है उनको हम लोग नोट करते हैं, जिसको नहीं है उनको भी नहीं, हाँ, जगह देते हैं। स्वाभाविक बात है, बहुत सारे गरीब हैं जिनको कोई नाम पता नहीं है। आज यहाँ रह रहे हैं, कल वहाँ रहेंगे, परसों वहाँ रहेंगे। तो सच्चाई है कि उनके पास में कहाँ से रहेगा आधार कार्ड। सही बात। तो वैसे लोगों को जगह भी मिलना चाहिए, और हम लोग देते हैं। कहीं से ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ रैन बस है कि रैन बसेरा के बाहर रहते हैं। हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग कहे भी, लेकिन कुछ लोग नहीं आते हैं। क्या कारण है? कारण है क्या हमारे समझ से क्या है? कारण है कि रैन बसेरा में अगर भूखे है तो भूखे ही उसको रहना पड़ता है। अच्छा। और रैन बसेरा के बाहर कुछ लोग जो सोए हुए रहते हैं, तो कुछ ऐसे दाने लोग हैं जो हम लोग देखते हैं कि माने रोड पर जो सुतल है उसको कम्बल दे देते हैं, या खाने पीने के लिए कुछ माने लोग दे देते हैं, खिलाते हैं। तो ये बात है कि जो रैन बसेरा में रहते हैं वो उस लाभ से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ आकर के लोग नहीं बांटता है। यहाँ तो लोग देखता है कि माने सरकार व्यवस्था किए हुए कंबल दिए हुए है। तो रैन बसेरा में सिर्फ आराम करने का व्यवस्था है ना? जी, रैन बसेरा में सिर्फ आराम का व्यवस्था है, यहाँ कोई भोजन का व्यवस्था नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे, बाहर हम लोग गए थे जी कि एरिया बटा हुआ है, मतलब ऐसा कोई बात नहीं है। एरिया सच्चाई में कहीं से कुछ नहीं बटा हुआ है। आप देख रहे हो कि गांधी मैदान में इधर भी है
उधर भी रैन बसेरा बसा हुआ है। भले ही अंचल ये रैन बसेरा माने पाटलिपुत्र अंचल का है, उस तरफ नूतन का है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि इस रैन बसेरे में सिर्फ पाटलिपुत्र अंचल के लोग ही रहेंगे। यहाँ तो आप देखिए रजिस्टर में कोई माने दूसरे जिला के हैं, कोई माने कोई जिला के हैं, कोई जिला के हैं, कहीं से भी आकर के रह सकते हैं। कोई ऐसा एरिया डिपुट नहीं है। तो यहाँ पे व्यवस्था क्या क्या देते हैं आप लोग रैन बसेरा में, कोई भी लोग आता है? व्यवस्था में तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्लास का चौकी है, तोशक है, सफेदा है, तकिया है, कंबल है, पीने का पानी है, ये व्यवस्था। कितना दिन तक का मतलब आप कोई ऐसा लिमिट भी है कि कितना दिन तक लोग यहाँ ठहर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई लिमिट तो नहीं है इसमें। इसमें है यही कि जो गरीब माने कमाते हैं, सीट में सोते हैं, तो सीट में नहीं सो करके यहाँ सोएं। साफ सफाई का क्या व्यवस्था है? जो कंबल हो गया, बिछावन हो गया, ये सब कैसे? साफ सफाई तो होता है, ये सब माने सफेदा जो है डबल सफेदा है, एक सफेदा जाता है साफ के लिए और दूसरा सफेदा बिछ जाता है। तो ये रोज का क्रियाकलाप है, रोज सफेदा बदलाव होता है? हाँ, बदलाव होता है। अच्छा, कितने बजे के आसपास मतलब यहाँ का जो पूरा कार्यक्रम है वो आप लोग सुबह में चालू कर देते होंगे, या रैन बसेरा को 20 घंटा है इसमें? मैंने शुरू करना और बंद करना क्या है? मतलब जैसे आप बदलते होंगे बेडशीट वगैरह सब बदलते होंगे, तो बेडशीट जो है वो मैंने धोबी आया तो इसको उठा के ले गया, दूसरा बिछ गया, उसमें खाली का जगह कहाँ बचता है? अच्छा, डबल सेट जहाँ है वहाँ वो खाली पड़ने का क्या मने थी होता है, और खाली रहेगा तो फिर लोग आएगा तो कैसे बैठेगा? सरकार मतलब आप लोग के जो संचालक हैं, आप लोग के लिए क्या विधि व्यवस्था करता है? आप लोग को तो हमेशा यहाँ का निगरानी के तौर तरीके में रहना पड़ता होगा हर समय। हाँ, यहाँ मैंने बैठा हुआ है थे। अच्छा, समय शिफ्ट बटा? हाँ, शिफ्ट बटा हुआ है, कोई न कोई यहाँ संचालक में रहते हैं। कितना लोग एक बार में रहते हैं संचालक में? जैसे अभी तो आप लोग 2 लोग बता रहे हैं। हाँ, ये कोनो जरूरी नहीं है, मैंने है कि यहाँ संचालन में कोई न कोई को रहना चाहिए। हाँ, बस यही सिस्टम है। तो शिफ्ट बांटा हुआ होगा ना घंटा पर? शिफ्ट तो 3 शिफ्ट है, 8-8 घंटा का शिफ्ट है। हाँ। और इसमें है कि ये मैंने कोई न कोई यहाँ मौजूद रहना चाहिए। जैसे मान लिया जाए हम नहीं रहे, हम छुट्टी में चले गए, हमारी जगह पर दूसरा आएंगे, तीसरा आएंगे। तो ये था गांधी मैदान का रैन बसेरा, जहाँ का विधि व्यवस्था हम लोग दिखाएं कि साफ़ सफाई से लेके हर तरीके का जो व्यवस्था है वो दुरुस्त दिखता आ रहा है। लेकिन फिर भी बाहर में बहुत सारे हमें लोग मिले जो कि शीत में इस ठंडी के दिन में भी सोए हुए हैं। आप साफ़ सफाई और सब तरीके का व्यवस्था यहाँ पे मौजूद है। 24 घंटा रैन बसेरा खुला रहता है। और एक भ्रम जो लोगों में है, जो गरीबों में है कि और बात हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि सरकार जो रैन बसेरा का संख्या है वो इस शहर में सरकार को बढ़ाना चाहिए। अंचल में जो भी रैन बसेरा का संख्या उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बाहर में भी लोग जो हैं वो शीत में सोए हुए हैं। तो देख रहे हैं कि पूरा फुल है। करीब 2 आदमी अभी ऐसा आए जो मैंने सोना चाह रहे थे, लेकिन अब जगह नहीं है, कहाँ सोएंगे? आखिर जो बेड है व्यवस्था के हिसाब से ही ना आखिर। तो इस एरिया में लगभग कितना रैन बसेरा होगा आप लोग? हमको पूरा पता नहीं है पूरा पटना में कितना है। सो पूरा पटना में नहीं, जैसे गांधी मैदान एरिया के आसपास में 4 रैन बसेरा है। अच्छा, एगो जीपीओ के पास है, एगो मौर्य लोग तो कहाँ है यहाँ पे? नहीं, गांधी मैदान के एरिया के आसपास कितना रैन बसेरा होगा लगभग आपको लगता है? 2 गो है। अच्छा, एक इधर है, एक तो यहाँ लगता है, कहाँ पर तो है मालूम नहीं है, लेकिन ऐसे तो देख हमरा नजर आ रहा है, एगो जीपीओ में है, वो यहाँ है। तो यहाँ पे जो यात्री आते हैं गांधी मैदान बस स्टॉप पे, वो लोग का भी ठहराव होता होगा यहाँ? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ हम गांधी मैदान के रैन बसेरा में मौजूद थे। रात के 12:30 बज रहा है और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।